آج رات ہمارا گاؤں نہیں، ہماری زندگی جل رہی ہے۔ Heave, lift, heave, lift, for the glory. Lift the plate higher, heave, heave. By the grace of Allah, it is set. अंधेरी रात, एक गांव में आग लगी हुई है। औरतें बच्चों को लेकर भाग रही हैं, मर्द तीर चला रहे हैं, लेकिन सामने जो है वो इंसान नहीं। एक बूढ़ा खून में लथड़ा चीख रहा है, भागो, ये शैतान है, ये हमें खा जाएंगे। पर्दे के पीछे से सैकड़ों सुर्ख आंखें चमक रही हैं, वहशी आवाजें, जानवरों जैसी चीखें। अचानक एक बच्चा गिर जाता है। उसकी मां चीख कर उसे उठाने दौड़ती है, लेकिन ये थे याजूज और माजूज, और ये कहानी है उस दीवार की जो आज भी उन्हें रोके खड़ी है। याजूज और माजूज, ये नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। ये कोई आम कौम नहीं थी, ये वहशी, खूनखार, बेरहम मखलूक थी। कहा जाता है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद थे, लेकिन सदियों में ये इंसानियत से दूर हो गए। इनकी खुसूसियात: छोटे कद लेकिन तादाद में लाखों, ताकतवर, तेज और बेरहम। कोई रहम नहीं, कोई अखलाक नहीं, जो मिले खा जाते, फसल हो या इंसान। इनका तरीकाकार: रात की तारीकी में हमला करते, पहले फसलें तबाह करते, फिर मवेशी लूट लेते, और जो मुजाहमत करे उसे जिंदा नहीं छोड़ते। एक के बाद एक गांव तबाह होते गए। लोगों ने दीवारें बनाई, वो तोड़ दी। लश्कर भेजे, वो तादाद में इतने ज्यादा थे कि हर लश्कर हार गया। अब दो पहाड़ों के दरमियान एक आखिरी गांव बचा था, और याजूज माजूज उसकी तरफ बढ़ रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने रात भर मशवरा किया। अब क्या करें, कहां जाएं? एक बूढ़ा बोला, मैंने सुना है मगरिब की तरफ एक बादशाह है, जुल्करनैन। कहते हैं वो मजलूमों की मदद करता है, लेकिन वो इतना दूर है, कोई और रास्ता है? खामोशी। अगले दिन 5 बुजुर्गों का वफ्द निकला। इनके पास न सोना था न चांदी, बस एक इल्तिजा थी। जुल्करनैन, वो बादशाह जिसने मशरिक से मगरिब तक फतूहात की, जिसे कुरान में अल्लाह ने खुद जिक्र किया, वो सिर्फ तलवार का मालिक नहीं था, वो इल्म, हिकमत और अल्लाह की रजा का तलबगार था। जब वफ्द उसके सामने पहुंचा, सबने सर झुका दिए। बूढ़ा बोला, ए बादशाह, हमने तुम्हारे इंसाफ के किस्से सुने हैं, हमें बचा लो। जुल्करनैन ने पूछा, किससे? बूढ़े की आवाज कांप गई, याजूज और माजूज से। दरबार में सन्नाटा छा गया। जुल्करनैन ने आंखें बंद की। वो जानता था ये नाम। ये कोई आम दुश्मन नहीं था, ये फितना था। लेकिन वो मोमिन था। उसने आंखें खोली और कहा, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है ताकि मैं कमजोरों की मदद करूं। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब जुल्करनैन अपनी फौज के साथ गांव पहुंचा, उसने मंजर देखा। 2 ऊंचे पहाड़, उनके दरमियान एक तंग घाटी। यही वो रास्ता था जहां से याजूज माजूज आते थे। जुल्करनैन ने फैसला किया, हम यहां एक दीवार बनाएंगे, ऐसी दीवार जो कभी ना टूटे। लेकिन कैसे? एक सिपाही ने पूछा। जुल्करनैन मुस्कुराया, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अब देखो। जुल्करनैन ने हुक्म दिया,
लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ, इतने कि दोनों पहाड़ बराबर हो जाएं। लोगों ने दिन रात मेहनत की, पहाड़ों से लोहा खोदा, सैकड़ों Lift ऊंटों the पर plate लाद कर higher! लाए। Heave! Heave! By the grace of Allah, it is set. लोहे की मोटी मोटी चादरें दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़ी की गईं, एक के ऊपर एक, इतनी ऊंची कि आसमान छूने लगी। लेकिन अभी ये कमजोर था। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, अब आग जलाओ, इतनी तेज कि लोहा पिघल जाए। दिन रात भट्टियां जली, लोहा सुर्ख हुआ, फिर सफेद। गर्मी इतनी थी कि पास खड़े लोग पसीने में नहा गए। जब लोहा पिघलने लगा, जुल्करनैन ने कहा, अब पिघला हुआ तांबा इस पर डालो। तांबा लोहे की दर्जों में भर गया और जब ठंडा हुआ, दीवार ऐसी सख्त हो गई जैसे पहाड़ का हिस्सा हो। दीवार मुकम्मल हो चुकी थी। लोग खुश थे लेकिन डरे हुए भी। क्या ये वाकई उन्हें रोक सकेगी? जुल्करनैन ने कहा, अब सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा करो। इसी रात अंधेरे में याजूज माजूज आ रहे थे। लोग खौफ से कांपने लगे। जुल्करनैन खामोश खड़ा था दीवार के पास। पहले चंद याजूज माजूज दीवार के पास पहुंचे। उन्होंने नाखूनों से खरोंचा, दांतों से चबाया, पत्थर फेंके, लेकिन दीवार एक खराश भी नहीं आई। फिर एक ने चीखकर बाकियों को बुलाया। हजारों की तादाद में आए। उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार इतनी चिकनी और ऊंची थी कि उनके हाथ फिसल गए। पूरी रात वो कोशिश करते रहे और जब सुबह हुई, वो हार कर वापस चले गए। लोग खुशी से रो पड़े। बूढ़ा जुल्करनैन के कदमों में गिरा, तुमने हमारी नस्लों को बचा लिया। लेकिन जुल्करनैन ने उसे संभाला और कहा, ये मेरी ताकत नहीं, अल्लाह की रहमत थी। ये दीवार उसी ने बनवाई। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, लेकिन याद रखो, ये दीवार हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन जब दुनिया अपने आखिरी अय्याम में होगी, जब लोग अल्लाह को भूल जाएंगे, तब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज फिर निकलेंगे। और जब वो निकलेंगे, समझ लेना क़ियामत करीब है। आज भी वो दीवार किसी नामालूम पहाड़ी सिलसिले में खड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत की निशानियों में से एक ये है कि याजूज माजूज निकलेंगे। और एक हदीस में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज की दीवार में आज इतना सुराख हो गया है। और आपने अंगूठा और उंगली से हल्का बनाया, मतलब दीवार टूटना शुरू हो चुकी है। लेकिन असल सवाल, क्या हमने अपने दिल में ईमान की दीवार बनाई है? क्योंकि एक दिन जब ये दीवार टूट जाएगी, सिर्फ ईमान ही हमें बचाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। क्या आप याजूज माजूज के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? अल्लाह हमें हर फितने से बचाए। आमीन।